तो आप सभी लोगों का अगेन यूनिक स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हमारी जो 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स थे, स्टैटिस्टिक, हमने उसको कंटिन्यू शुरू कर दी थी। उसके हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, यहाँ तक कि जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके लगभग हमने 3 पार्ट को बहुत डिटेल के साथ हर एक टॉपिक को कवर कर रखा है। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जिन्होंने जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो गाइज आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि आप हमारे चैनल पर आ गए। तो जब चैनल पे आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन हो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। तो गाइज़ यहाँ पर हमें जो बात करना है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम पढ़ने लगे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा है। समझ में आ रही होगी? तो इसमें चलिए देखते क्या है कि हमें स्पेशली वही करना है कि कुछ हमें सीरीज़ के बारे में पढ़ना है। और जैसे लास्ट के टॉपिक में मैं आपको जो पार्ट 3 था, तो उसमें हमने क्या, मैंने आपको बता दिया था कि जो हम आवृत्ति जो श्रृंखला होती है 2 प्रकार की, कौन कौन सी एक आपकी होती है, उसमें खंड, मतलब एक जैसे व्यक्तिगत हो गया, खंडित हो गया, ठीक है, खंडित हो गया, ठीक, और फिर अखंडित, वो देखना, और कुछ हमारे यहाँ पर श्रृंखला के प्रकार, ये सारे टॉपिक हमें क्या यहाँ पर कवर करना है। तो पहला हमारा टॉपिक जो आता है गाइस क्या होता है कि व्यक्तिगत श्रृंखला किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है। समझ में आ रहा होगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखो व्यक्तिगत श्रृंखला किसे कहते हैं, कह रहे कि व्यक्तिगत श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। समझ में आ रहा हो क्या कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत श्रृंखला वे श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का क्या होता है, अलग अलग माप किया जाता है। देखो मैं एक सिंपल सी बात बता दूं, आप इसको गांठ बांध लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आपके आते हैं और ये आपका थोड़ा सा जस्ट एक कहते हैं ना कि अगर आप युद्ध लड़ने आ रहे हो तो आपको हथियार के बारे में इकट्ठा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल से खेलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो ये टॉपिक का बहुत बड़ा क्या होगा, यहाँ पर रोल प्ले होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ऐसा रहे कि सर अभी ये सीरीज पता नहीं सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कह रहा व्यक्तिगत, मैंने बता दिया कि यहाँ पर कह रहा है कि वह श्रृंखला जिसमें प्रत्येक इकाई का क्या होता है, अलग अलग माप प्रकट हो, मतलब कि हर जो यूनिट होगी, जैसे कहता है कि हर बच्चे के अंदर क्या होता है, अलग अलग गुण होते हैं। कोई बच्चा होता है कि उसको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, कोई कहता है कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, कोई पॉलिटिकल साइंस होता है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब इकाइयाँ होंगी तो सबकी जो वैल्यूज़ होंगी क्या होंगी, अलग अलग। तो जस्ट एग्जांपल मैंने मानते हैं बच्चों के रोल नंबर लिख रखे हैं। तो रोल नंबर 1 था, उसके कितने मार्क्स आए, 50, ठीक है। 2 के क्या है, 70 आए थे, 3 के 30 और 4 के 45 और 5 के 20। तो यहाँ पर देखो अलग अलग क्या है, मतलब जो इकाइयाँ दे रखी है उनकी वैल्यूज़ क्या है, बिल्कुल अलग अलग। क्लियर है? तो इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला। और एक दूसरी चीज़ बता दूँ कि व्यक्तिगत श्रृंखला में हमेशा क्या होता है, वहाँ पर आपको कुछ सीरीज नंबर दिया होगा और सिर्फ वहाँ पर एक्स की वैल्यू दी होती है। इसको याद रखना, आगे चल के मैं पूछूंगा भी क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्या कह रहा है हमारा, देखो कह रहा है कि डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, मतलब खंडित श्रृंखला। इसका गाइस कमेंट करके बताइए कि इसका दूसरा क्या नाम होता है। देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं, अगर आपने लास्ट की वीडियो देखी होगी तो, ठीक है। देखो इसी को हम कहते हैं खंडित श्रृंखला, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रीट श्रृंखला। क्या कह रहा है, खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मध्य का निश्चित माप दिया होता है। बात सारी है, क्या करें इसमें कि खंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक इकाई का क्या होता है, निश्चित माप क्या होता है, स्पष्ट होता है, दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल से, जब भी आपको डिस्क्रीट की बात होगी तो वहाँ पर याद रखना, बस आपको क्या दिया होगा, एक्स और एफ की वैल्यू दी होगी, बस ये 2 चीज़ें रहेंगी, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, खंडित श्रृंखला। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या कुछ एक्सेस ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसीज ले, जिसे हम आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। और ये दोनों किसके प्रकार है, आवृत्ति श्रृंखला के। लास्ट की वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो गाइस जो थोड़ा सा और आगे हमारा जो टॉपिक आता है कि अखंडित श्रृंखला क्या होती है। अखंडित श्रृंखला में हम जिसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं। समझ में आ रहा होगा किसको, कॉन्टिन्यूअस। देखो अखंडित श्रृंखला वह श्रृंखला, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन याद है तो बस उसमें क्या करना है, एक वर्ड डाल दोगे, क्या, नहीं, ठीक है। और बाकी फिर डेफिनेशन का डिट्टो सेम रहेगी। अखंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्येक मध्य का निश्चित माप स्पष्ट नहीं होता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा कि इसमें आंकड़ों को हम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं, जहां पर क्या होता है, जो प्रत्येक यूनिट होती है उनकी जो वैल्यूज होती है क्या होती है, फिक्स नहीं होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या करें कि जो बच्चे, ऐसा कर लो कि जो बच्चे जिनका रोल नंबर 0 से 10 के बीच में आता है उसका कितने नंबर है, 5। तो आप क्या मेरे को बता सकते हो कि हाँ ये वैल्यू क्या फिक्स है क्या, नहीं। आप भी कहोगे सर वैल्यू इसमें क्या है, फिक्स नहीं है।
तो इसी को हम क्या कहते हैं, अखंडित श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ऐसे जब आप CI के रूप में बनाओगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, अखंडित श्रृंखला डिस्क मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज कहेंगे। ठीक है गाइस, जो सबसे मोस्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल होगी वो हम क्या करेंगे पार्ट नंबर 4 में, 4 हो गया हमारा, 5th में देखेंगे। बट इसको जस्ट हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगली जो वीडियो होने वाली है वो चांसेस है कि इन्हीं 5 टॉपिक के ऊपर ही रहेगा। और यहाँ से गाइस आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पेपर में आया हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं अभी हट जाऊँगा। ठीक है, और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कहता है कि अखंडित श्रृंखला, अभी मैंने क्या पढ़ाया था कि जो श्रृंखला व्यक्तिगत और आवृत्ति श्रृंखला होती है। ठीक है, व्यक्तिगत मैंने बता दिया, आवृत्ति में 2 प्रकार के होते हैं, खंडित और अखंडित। लेकिन गाइस अब हमें ये समझना है क्या, जो कि अखंडित श्रृंखला होती है उसके अंदर भी कितने प्रकार की होती है, 5। पहली कौन सी होती है, अपवर्जी श्रृंखला। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, समावेशी श्रृंखला। तीसरी क्या होती है, मध्य मूल्य वाली श्रृंखला। चौथी क्या होती है, खुले सिरे वाली श्रृंखला। और 5वीं क्या होती है, संचयी आवृत्ति श्रृंखला। क्लियर है, तो ये टॉपिक हमारा क्या रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ पर गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।